आज वह बहुत उग्र नहीं, वो भी एक आंदोलन बन गया। आज इसके विरोध में गांव से आवाज उठनी शुरू हो गई। नेता तो गांव से ही उठ पाता है, तो उस गांव की आवाज को अगर नहीं वो लेकर के चलेगा तो कैसे होगा। इस नाते उसको भी साथ आना होगा, नंबर 1। नंबर 2, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहने से सिर्फ नहीं रहेगा। देवभूमि जैसा आचरण हो, बाहर से जो लोग आते हैं वो देवभूमि का ही दर्शन करने आते हैं और टूरिस्ट के रूप में आते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों को मलाला से जो गर्व किया करते थे उसको छोड़ना पड़ेगा, और ज्वाला देवी, चंबा देवी, इस सब स्थानों से प्रेम करना पड़ेगा, लोगों को आकर्षित करना पड़ेगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि जिस तरह से इस अपने अभियान को शुरू में मैं लेकर के चला, और जिस प्रकार से अब लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया है, गाँव से भी और सब अपने परिवार से, कि मेरा नशा कर रहा है, पहले नहीं कहते थे। तो यह इस बात का सूचक है कि हिमाचल से नशा निश्चित रूप से, सिंथेटिक नशा, अन्य जो नशा, तो एक मलाला जैसी अर्थव्यवस्था ना तैयार की जाए, टूरिज्म की अर्थव्यवस्था यहाँ तैयार किया जाए, ये हिमाचल की आवश्यकता है। सर, जो टूरिज्म की बात है, तो जम्मू कश्मीर में टूरिज्म दोबारा से जो है वो पनपने लग पड़ा था, फैलने लग पड़ा था। लेकिन पिछले कल जो आतंकी हमला हुआ है सर, टूरिस्टों को निशाना बनाया गया, तो सर इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, और ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी अपनी यात्रा बीच से छोड़ करके जो है आना पड़ा है। भारत सरकार भी इसको गंभीरता से ले रही है। यह कायरता का एक मतलब ऐसा उदाहरण है कि लोग खड़े हों, उनको आकर गोली से भून दिया जाए। कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी इससे चोट लगेगी, लेकिन मुझे यह विश्वास है कि भारत सरकार जिस आत्मबल के साथ आतंकवाद को खत्म करने के लिए कार्य कर रही है, यह घटना जरूर घटी है, लेकिन उन लोगों को या उनके आकाओं को भी इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा, और भुगतेंगे, फिर नई पटरी नए रास्ते पर चल पड़ेगी। ये मैं समझता हूँ कि बेहतर है। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उन लोगों के प्रति जिन लोगों की जानें इसमें गई हैं, और अत्यंत आक्रोश उनके प्रति व्यक्त करता हूँ जिन लोगों ने काम किया। सर, चंबा आप मंजर मेला के शुभारंभ पर भी आए थे सर, तो चंबा आपको कैसा लगा? और सर, जो पिछले अनुभव थे, कुछ निर्देश आपने सरकार को या प्रशासन को दिए थे, क्या उसमें कुछ सर आपको लगा कि कुछ आया है असर में? देखिए, हर निर्देश तात्कालिक दृष्टि से होता है जब लोग कुछ बताते हैं। उसकी कमी जो थी पूरी हुई कि नहीं पूरी, ये भी बताने पर ही ये होता है। अगर कोई इस प्रकार की बात आएगी, जैसे अभी हम लक्ष्मी नारायण मंदिर गए थे, लक्ष्मी नारायण मंदिर में मुझे ये लगा, लोगों ने हमसे ये कहा कि जो गरुड़ स्तंभ है उसे तुरंत सटे हुए हाई वोल्टेज लाइन जा रही है। तो मेरा प्रशासन से जरूर इस बात का वो होगा कि उसको ठीक कराया जाए। हम चंबा की पवित्रता लक्ष्मी नारायण मंदिर से है, लोग आते हैं तो वहाँ जरूर जाते हैं, तो वहाँ की साफ सफाई और सभी व्यवस्था प्रशासन को
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मिल करके करनी चाहिए। इसके लिए कहना ना पड़े, यही सबसे उपयुक्त होगा। सर सड़क मार्ग से आए हैं सर, चंबा कितनी की दूर में लगता है कि कनेक्टिविटी का रहता है इशू सर, कनेक्टिविटी का इशू रहता है सर चंबा को लेकर सर, टनल की इशू भी रहता है कि टनल बननी चाहिए। तो आपके हिसाब से, क्योंकि आप भी सड़क मार्ग से आए हैं, चंबा कितनी की दूर, एक गाना भी फेमस है सर, तो टनल बननी चाहिए कि नहीं सर आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि पूरे हिमाचल में विकास के क्रम को भारत सरकार कर रही है और सड़कों का तो जिस प्रकार से भारत सरकार हिमाचल को उपहार दी है वह बहुत आगे है। मैं ये महसूस करता हूँ कि चंबा में भी ये बात, चंबा ही नहीं बल्कि भरमौर इत्यादि तक ये पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और मैं स्वयं प्रयत्न करूंगा श्री नितिन गडकरी जी से इस पर बात कर करके, ताकि कनेक्टिविटी जिस प्रकार से भारत सरकार बढ़ाती चली जा रही है, चंबा की भी कनेक्टिविटी अच्छी तरह से बढ़े। सर सुरक्षा की भी बात है, जैसे जम्मू कश्मीर का भी हमने आप जिक्र किया सर, तो कनेक्टिविटी के साथ जो सुरक्षा है सर, ये जो हमारा पांगी एरिया है सर, जो ट्राइबल एरिया है सर, वो जो है लेह लद्दाख के साथ कनेक्ट है सर, जे के साथ कनेक्ट है। और अभी हमारी जो आर्मी जाती है सर, वो पठानकोट से बाया कुल्लू मनाली होकर लेह लद्दाख पहुँचती है, वो है सर कोई 650 किलोमीटर। अगर हम पठानकोट से डायरेक्ट चंबा और यहाँ तीसा से होते हुए पांगी जाएंगे सर, तो वो हार्डली कोई 450 किलोमीटर रह जाती है सर। सिर्फ एक टनल की ज़रूरत है सर, अगर टनल बन जाए वो पांगी वाली सर, तो उसमें क्या हमारी जो मिलिट्री का खर्चा सर वो भी आधा रह जाएगा और जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है वो भी सर पुख्ता हो जाएगी। तो इस पे भी आपसे आग्रह रहेगा कि आप नितिन गडकरी जी के समक्ष ये बात रखें, ताकि वो लोग भी हैं सर पांगी के, उनको भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। 12 महीने 6 महीने अभी पांगी जो है डिस्कनेक्ट रहता है सर पूरी दुनिया से सर, बर्फ पड़ती है, सारे रोड बंद हो जाते हैं सर। एक वो हो जाएगा, दूसरा सर सुरक्षा व्यवस्था दोनों जुड़ जाएगी सर। अभी हिमाचल स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री जी पांगी गए थे, एक बार मैं उनके साथ बैठ कर करके इस पूरे स्थिति को विस्तार से देखूंगा, बात करूंगा। और देखिए, मैं केवल इस नाते आज नशे पर काम कर रहा हूं तो इस नाते कर रहा हूं कि हिमाचल की पवित्रता जरूरी है, हिमाचल के लोग जरूरी है। ये तो मैं भी राजभवन में बैठा रह सकता था, लेकिन वह उचित नहीं था, तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं मुख्यमंत्री से भी कहूंगा कि मेरे साथ आप चलिए, मैं नितिन गडकरी से या जिससे भी बात करना होगा उसके संदर्भ में। हमको तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कि नशे के विरुद्ध यहाँ काम करिए, तो मैं उस प्रधानमंत्री जी से भी बात करूंगा कि हिमाचल के लिए और जो भी आवश्यक हो वो दीजिए। देखिए, मैं बहुत साफ ले जाता हूँ, हिमाचल पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर रहती है और केंद्र सरकार एक केंद्र के प्रतिनिधि होने के नाते मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जितना पैसा हिमाचल को दे रही है, बार बार जो लोग ये कह देते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिमाचल का हक, हिमाचल का, उनको भारत के हक के लिए बात करनी चाहिए। हिमाचल भी भारत का एक अंग है और आज वर्षों से जो नहीं हो पाया था, भारत सरकार ने अगर पूर्वोत्तर में करके दिखा दिया है कि जिस प्रकार से चीन तक कनेक्टिविटी के आधार पर घबरा रहा है, तो हिमाचल के लोगों को भी जा करके बात करनी चाहिए, अखबारी बयान नहीं देना चाहिए। के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत हम जब निकले हैं, कल इंदौरा में थे और आज यहाँ है, तो यहाँ भी वो एक जुलूस है, जिला प्रशासन और वो नौनी विश्वविद्यालय का वो और स्थानीय विधायक इत्यादि मिलकर के मैंने सभी को आमंत्रित किया है, यहाँ के भी विधायक को, सांसद को भी और वहाँ के डॉक्टर जनकराज जी को भी। जुड़ना इन लोगों को चाहिए, हम तो एक निमित्त हैं,
प्रशासन एक निमित्त है। पुलिस प्रशासन जानकारी होने पर पकड़ेगा लोगों को, जेल भेजेगा, लेकिन गांव का जो पंचायत का प्रशासन है वह ही इस नशे को पूरी तौर पर ख़त्म कर सकता है। और मैं तो भाई देखिए हर जगह इस बात को मैं कहता हूँ कि हमारे इस अभियान को जितना मुझे सहयोग मीडिया ने दिया है और पंचायत प्रतिनिधियों ने देने का काम अब किया है उतना किसी ने नहीं किया है। पंचायत प्रतिनिधियों ने मिलकर करके जो है गाँव में सुधार लाने की काम किए। यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि नशा करते कोई पाएगा तो हम पंचायत की सुविधा नहीं देंगे। और हमारे इस कार्यक्रम को पूरी तौर पर फोकस मीडिया ने किया है। तो ये मेरा कार्यक्रम नहीं है, यह पूरे हिमाचल के लोगों का कार्यक्रम है और मीडिया उसमें एक है। मीडिया जो अपने कार्य को उत्तरोत्तर निभा रही है, इस नाते मैं मीडिया को हर जगह बधाई देता हूँ। सर, आपने जैसे कहा कि लोगों का सहयोग मिल रहा है, विशेषकर जनप्रतिनिधियों और मीडिया का आपके इस अभियान को पूरा सहयोग मिल रहा है, तो क्या सर जो जनप्रतिनिधि हैं जो विधानसभा में बैठे हुए सर जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रदेश का, अपने क्षेत्र का, अपने विधानसभा क्षेत्र का, क्या सर आपको लगता है कि वो इस अभियान को लेकर गंभीर नहीं है सर? नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि गंभीर नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पुलिस वाली बात कही कि पुलिस प्रशासन को जानकारी होने पर पकड़ेगा, विधायक से लोग इसकी चिंता करते हैं कि हमारे यहाँ कौन सा विकास का काम हो। अब लोग कहना शुरू कर दिए हैं, जब वो लोग गांव में जाते हैं कि हमारे यहाँ नशा बढ़ रहा है। 2 साल पहले इसकी चर्चा नहीं होती थी ना, आज हो रही है ना। यही इसकी सफलता का कारण है और यही उनके भी जुड़ाव का कारण है। वो भी जुड़ेंगे, कोई अब बाकी नहीं रहेगा। नशे के विरुद्ध सभी लोग जुड़ करके काम करेंगे, चाहे कार्यपालिका हो चाहे विधायिका हो। जनता सबको काम करने के लिए मजबूर करती है, तो अपने घर में मरते हुए अपने बेटों को देख करके वो भी इस बात को कहेगी कि आप लोग भी जुड़िए, और सभी लोगों का जुड़ना इससे अनिवार्य है।